प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। मूर्ख है कृपण है, मूर्ख कंजूस पढ़ते हैं हम। देखिए कंजूस के बारे में बहुत ही अच्छा पाठ है हमारा। अयोध्यायाम एक है मूर्ख है कृपण है पुरुष है वस्ती समय। अयोध्या में एक मूर्ख कंजूस आदमी रहता था। कृपण स्वभावतया स संवृक्त अस्य उपयोगम अपि न करोति। कंजूस स्वभाव के कारण वह अपने खाली समय का भी उपयोग नहीं करता था। सहस्व धनस्य अधिकांश भागम अलक्षितम अकरोत्। उसने अपने धन का अधिकांश भाग गायब कर दिया। एकदा तद नगरे दुर्भिक्षे संजाते तस्य परिवार जने धनम याचित। एक बार उस शहर में अकाल पड़ जाने के कारण उसके परिवार के लोगों ने धन मांगा। कृपणे तेभ्य धनम न दत्तवान। कंजूस ने उनको धन नहीं दिया। अनेके कुटुंबिने सुधा पीड़ितो भूत्वा पंच तत्व गता। अनेक परिवार के लोग भोग से पीड़ित होकर पंच तत्वों में लीन हो गए। किंतु कृपण न द्रवीभूत। किंतु कंजूस नहीं पिघला। अयोध्या में एक मूर्ख कंजूस आदमी रहता था। कंजूस स्वभाव के कारण वह अपने खाली समय का भी उपयोग नहीं करता था। उसने अपने धन का अधिकांश भाग गायब कर दिया। एक बार उस शहर में अकाल पड़ जाने के कारण उसके परिवार के लोगों ने धन मांगा। कंजूस ने उन्हें धन नहीं दिया। अनेक कुटुंबी भोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु कंजूस नहीं पिघला। आगे देखिए, यथा निरारहेण कृपणस्य पुत्र पत्नी आदाय सर्वे कालग्रासा अभवत्। तदा स्वयमपि उपवासेन मरणम चिंतवान। यथा जब बिना खाए कंजूस के पुत्र पत्नी आदि सभी काल के ग्रास हो गए, तब स्वयं भी उसने उपवास से मरने की सोची। केनचित् सत्यमेव कथितम। इसलिए कहा गया है, अजने लभते खेदम गते शोकम च विन्दति न आपनोति कृपणो किते दान भोग भवम सुखम। इसीलिए क्या कहा गया है? इसलिए कहा गया है, किसी ने सच ही कहा है, कंजूस व्यक्ति धन कमाने में कष्ट पाता है और चले जाने पर शोक को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति न दान करता है, न भोग करता है, न इस संसार में किसी प्रकार का सुख पाता है। स कृपणे धनस्य पोटलिकाम वक्षसतले निदाय इत्सते अबरमत परम कुत्रापि शांति न प्राप्तवान। वह कंजूस धन की पोटली छाती पर रखकर इधर उधर घूमा, किंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत धनेन सह देह परित्यज्य परलोकम अगच्छत्। अंत में धन के साथ देह छोड़कर वह परलोक चला गया। देखिए आगे, जब बिना खाए कंजूस के पुत्र पत्नी आदि सभी काल के ग्रास हो गए, तब स्वयं भी उसने उपवास से मरने की सोची। किसी ने सच ही कहा है, कंजूस व्यक्ति धन कमाने में कष्ट पाता है और चले जाने पर शोक को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति न दान करता है, न भोग करता है और न इस संसार में किसी प्रकार का सुख पाता है। वह कंजूस धन की पोटली छाती पर रखकर इधर उधर घूमा, किंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में धन के साथ वह देह को छोड़कर परलोक चला गया। तो बेटा आपको ये अच्छी से समझ में आया होगा पाठ। अब देखिए, चलो हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य देखिए, अभ्यास है, अभ्यास एक्सरसाइज। पहला है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृपणे तेभ्य डैश न दत्तवान। तो बताइए इसमें क्या आएगा? कृपणे तेभ्य डैश न दत्तवान। कृपणे तेभ्य धनम न दत्तवान। ठीक है, कृपणे तेभ्य धनम न दत्तवान। दूसरा, स्वयमपि डैश मरणम चिंतिवान। इसमें क्या लिखेंगे? स्वयमपि निराहारेण, बिना भोजन के। क्या लिखेंगे? स्वयमपि निराहारेण मरणम चिंतितवान। स कृपणे डैश वक्षसतले निदाय इत्सते अबरमत। तो इसमें क्या लिखेंगे? स कृपणे, वह कंजूस क्या करता है? वह कंजूस स कृपणे धनस्य पोटलिकाम। ठीक है, क्या लिखेंगे? स कृपणे धनस्य पोटलिकाम वक्षसतले निदाय इत्सते अबरमत। आगे है अंते धनेन सह डैश।
तो क्या लिखेंगे यहाँ इसमें, अन्ते धनेन सह देह प्रीत्यज्य परलोकम अगच्छत्। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते दत्त। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला, कृपण कुत्र वसति समय। कृपण के कंजूस कहाँ रहता था, क्या लिखेंगे, कृपण अयोध्या वसति समय, कृपण अयोध्या में रहता था। अगला प्रश्न है, कृपण स्वभावता, यानी जो कृपण है कंजूस है, कृपण स्वभावेन स किम करोति स्म। कृपण स्वभाव से यानी कि वह क्या करता था कंजूस स्वभाव के कारण, तो क्या लिखेंगे, कृपण स्वभावतया से सवृक्त समय उपयोगी मपि न करोति सम, यानी कि खाली समय का भी वो उपयोग नहीं करता था। अगला है, स किम अलिखितम अकरोत्। स किम अलिखितम अकरोत्, क्या लिखेंगे, स स्व धनस्य अधिकांश भागम अलिखितम अकरोत्। उसने अपने धन का अधिकांश भाग गायब कर दिया। अगला देखो बेटा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, तस्य परिवारजने कदा धनम याचितम। उसके परिवार के लोगों ने धन कब मांगा था, कब मांगा था, जब अकाल पड़ गया था। तो क्या लिखेंगे, एकदा तन्नगरे दुर्भिक्षम सजाते तस्य परिवारजने धनम याचत। जब अकाल पड़ गया तब उसके परिवार के लोगों ने धन मांगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध्या पीड़ितो भूत्वा के पंचतत्वा गत्वा। भूख से पीड़ित कौन पंचतत्व को प्राप्त हो गया, कौन पंचतत्वों में लीन हो गया, तो कौन हो गया था, उसके कुटुंबजना, कुटुंबी। तो क्या लिखेंगे, अनेके कुटुंबिना शुद्ध्या पीड़ितो भूत्वा पंचतत्वम गतः। अगला प्रश्न बेटा हमारा, अन्ते किम अभवत्। अंत में क्या हुआ, अन्ते धनेन सह देह, अन्ते धनेन कृपणः देह प्रीत्यज्य परलोकम अगच्छत्। ठीक है, अन्ते धनेन सह देहम प्रीत्यज्य परलोकम अगच्छत्। अंत में धन के साथ देह छोड़कर वह परलोक चला गया। अगला प्रश्न हमारा है, वाक्यानि संशोध्यत। वाक्य को शुद्ध कीजिए, करेक्ट द सेंटेंस। पहला, कृषि कार्येन धनम लब्ध्वा सोति कृपणो बाबू। तो इसमें लिखेंगे हम, कृषि कार्येन धनम लब्ध्वा सोति कृपण बाबू। कृपणों का कृपण है। कुटुंबजना दृष्ट्वा स दर्विता। तो इसमें लिखेंगे, कुटुंबजना दृष्ट्वा, कुटुंबी जना, यहाँ लिखेंगे कुटुंबजना। ठीक है, कुटुंबजना दृष्ट्वा स दर्वितः। अगला, स कृपण सवदवम कुटुंबेन दत्तवान। इसका क्या लिखेंगे शोध हम, स कृपण सवदनम कुटुंबेभ्य ददाति। आगे, सवदनस्य अधिकांश भागम व्यय कृतवान। इसका क्या लिखेंगे हम, सवदनस्य अधिकांश भागम व्ययितवान। व्यय कृतवान से क्या देगा, व्ययितवान। सवदनस्य अधिकांश भागम व्ययितवान। आगे, वाक्यानि रचत। वाक्यों की रचना कीजिए। पीड़ित, पीड़ित व्यक्ति न्यायस्य प्रतीक्षाम अकरोत्। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति न्यायस्य प्रतीक्षाम अकरोत्। आगे, कृपणो, कृपणो स कृपणो स्वभाव अस्ति। वह स्वभाव से कंजूस था। स कृपणो स्वभाव अस्ति। याचितम, बालकः आहारम याचितम। बालकः आहारम याचितम। अनेकः, अनेकः वृक्षा सन्ति। निराहारेण, निराहारण से निराहारेण मन है शांत भवति। ठीक है, निराहारेण मन है शांत भवति। आगे, पांचवा, हिंदी में अनुवादम कुरुत। हिंदी में अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। कृपण सवदनम तेभ्य न दत्तवान। कृपण ने, कंजूस ने अपना धन उनको नहीं दिया। स सवदनस्य अधिकांशम भाग लक्षितम अकरोत्। उसने अपने धन का अधिकांश भाग गायब कर दिया। अगला है, स कुत्रापि शांति न प्राप्तवान। उसको कहीं भी शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अगला है बेटा, अर्जने लभते खेदम गते शोकम, शोकम च विन्दति। अर्जने लभते खेदम शोकम न
च विंदति, इसका क्या लिखेंगे हम? कंजूस व्यक्ति धन कमाने में कष्ट पाता है और चले जाने पर शोक को प्राप्त होता है। अगला है बेटा आपादर्थे धनम रक्षेत, हमें धन की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न 6 है संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। पहला है अयोध्या में एक कंजूस व्यक्ति था, तो क्या लिखेंगे इसका? अयोध्या एक कृपण पुरुष वस्ती समय, ठीक है, अयोध्यायाम एक कृपण पुरुष वस्ती सम। अगला है उसने अपने धन का अधिकांश भाग छिपा दिया, तो इसका लिखेंगे सवधनस्य अधिकांश भागम लक्षितम अक्रोध। कृपण सदा दुख का भागी बनता है, कृपण सदैव दुखे भागेम अस्ति, ठीक है, कृपण सदैव दुखम भागी अस्ति। आगे अनेके कुटुंबजना भोग से पीड़ित होकर मर गए, तो इसका क्या लिखेंगे? अनेके कुटुंबजना भोग से पीड़ित होकर मर गए, तो क्या लिखेंगे? अनेके कुटुंबिनः शुद्ध्या पीड़ितो भूत्वा पंचतत्व गतः, ठीक है, अनेके कुटुंबिनः शुद्ध्या पीड़ितो भूत्वा पंचतत्वम गतः। अगला है अंत में वह भी मर गया, अंत में वह भी मर गया, तो इसका क्या लिखेंगे? अन्ते स देहम प्रीतज्य परलोकम अगच्छत, ठीक है, अन्ते स देहम प्रीतज्य परलोकम अगच्छत। अगला प्रश्न बेटा हमारा संधि विच्छेदम कुरुत। प्रश्न 7 है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। तद नगरे, इसका लिखेंगे तत् प्लस नगरे, शोवती श प्लस अति, पत्न्याद्य पत्नी प्लस आदाय, वित्तस्य उपयोगम वित्तस्य प्लस उपयोगम, सत्यमेव सत्यम प्लस एव। आगे प्रश्न 8 निम्नलिखितम पूर्यत, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग। बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकः, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालकयो, हे बालक हे बालकौ हे बालकः। आगे बेटा क्रियात्मक गतिविधि क्रिएटिव एक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना है? देखिए कृपणमा आदृत्य कमपि अन्य कथाम लिखत, जैसे कंजूस की आपने कथा पढ़ी ऐसी ही आपको और कथा आपको लिखनी है। तो बेटा ये पाठ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक बार और दोबारा अभ्यास अवश्य करें।